तो भाइयों आज था आईपीएल में सीएसके का पंजाब किंग्स के साथ मैच और सीएसके ने यहाँ पर स्टार्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा करा। फर्स्ट बैटिंग करते हुए यहाँ पे 210 का एक मैमथ स्कोर डाला, लेकिन उसको पंजाब किंग्स ने चेज़ कर दिया। 5 विकेट रहते हुए 8 बॉल बची हुई थी और एक खतरनाक चेज़ यहाँ पे किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सीएसके की एग्जैक्टली गलतियाँ क्या हो रही है। पिछले कुछ सीजन से जो ट्रैक रिकॉर्ड था, जो सीएसके हम जानते थे, वो हमें क्यों नहीं देखने को मिल रही। एज अ फैन ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है अपनी टीम को इस हाल में देखने के लिए। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस मैच में क्या गलतियां हुई हैं, पिछले कुछ सीजन से क्या सीएसके ऐसा लैक कर रही है, साथ ही साथ इस मैच में कौन से पॉजिटिव आउटकम्स मुझे पर्सनली यहाँ पे नोटिस हुए हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर उनको हेल्प कर सकती है अगर इस तरीके से कंटिन्यू करती है सीएसके। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्रिकेट का ऐसा ही कॉन्टेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। भाई सबसे पहले आज के मैच की बात करते हैं। ऑब्वियसली सीएसके यहाँ पे हार गई है, और जब भी सीएसके अपनी फेवरेट टीम यहाँ पर हारती है, इस तरीके से हारती है, एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने के बाद हारती है, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। ऑब्वियसली सीएसके की तरफ से आयुष मात्रे, शिवम दुबे ने अच्छा स्टार्ट दिया। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में 210 का टारगेट यहाँ पे दिया सीएसके ने, बट भाइयों जितनी ही अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस थी उतनी ही ज़्यादा कोलैप्स हुई यहाँ पर सीएसके की बॉलिंग। सीएसके की बॉलिंग पिछले कुछ सीजन से लगातार वीक पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रही है। उनके जो कोर बॉलर्स थे वो कॉन्स्टेंटली शफल हो रहे हैं, और भाइयों पावर प्ले के अंदर बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही यहाँ पे सीएसके के बॉलिंग यूनिट की। यहाँ पर 88 रन्स 1 विकेट के लॉस पे 8 ओवर्स के अंदर ऑलरेडी बना दिए थे यहाँ पर पंजाब किंग्स ने। तो आपने जो बड़ा टोटल डाला है, जिसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ना चाहिए टीम के ऊपर, वो कभी आने ही नहीं दिया यहाँ पे पीबीकेएस के बैट्समैन ने यहाँ पर। अब ऑब्वियसली यहाँ पर यंगस्टर प्रियांश आर्या ने काफी अच्छा स्कोर करा, स्टार्टिंग में एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट दिया, जिसके कारण वो 88 रन यहाँ पर फर्स्ट 8 ओवर्स के अंदर ही पंजाब किंग्स ने बना दिए। यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पे प्रियांश आर्या आगे सीएसके के बॉलर्स के लिए, बट भाइयों ऐसे परफॉर्मेंस ही आपको यहाँ पर क्रूशियल विक्ट्रीज दिलाते हैं, और इन्हीं कुछ क्रूशियल विक्ट्रीज से 2 पॉइंट्स जो होते हैं ये आगे आने वाले टाइम में डिसाइडर बनता है कि आप क्वालिफाई कर रहे हो प्लेऑफ्स में या नहीं कर रहे हो। और पहले के टाइम में और अब के टाइम में डिफरेंशिएटर ये है कि सीएसके ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स ही नहीं ले पा रही है। और भाइयों जी ये क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं, ऑब्वियसली जो डोमिनेंस वाले मैचेस होते हैं वो डेफिनेटली सीएसके अपने हिसाब से जीत रही है, जो वो डोमिनेट करके जीत रही है अपने अकॉर्डिंग जो उनके गेम प्लान से होते हैं। लेकिन जो ऐसे जो क्लोज क्वार्टर मैचेस होते हैं जिसमें किसी भी तरीके से जा सकता था, आज का रन चेज यहाँ पे रोक दिया जा सकता था, 190 195 पे भी रुक सकता था, लेकिन ये जो क्रूशियल पॉइंट्स थे ये क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है टीम यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड नहीं है। सबसे बड़ी गलती है कि चलो पावर प्ले में यहाँ पर रन्स निकल भी गए, बट मिडिल ऑर्डर और डेप्थ में बॉलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब करी आज सीएसके ने। बिल्कुल भी वो प्रेशर मेंटेन ही नहीं कर पाए या प्रेशर डाल ही नहीं पाए यहाँ पर पंजाब के बैट्समैन में, ताकि वो गलतियां करें, रेकलेस शॉट्स करें, या वो कंपेल हो कि वो उनका रन रेट बढ़ रहा है तो उनको हिट करना ही पड़ेगा। वैसे बॉल्स वैसी सिचुएशन क्रिएट करते हो तभी आपको यहाँ पर विकेट्स निकल के आते हैं। अब भाई बहुत लोग मुझसे यहाँ पर अग्री नहीं करेंगे, बट सीएसके में यहाँ पर धोनी का एब्सेंस कहीं ना कहीं डेफिनेटली दिख रहा है। पुअर फील्ड प्लेसमेंट्स थी यहाँ पर। ऋतुराज गायकवाड़ एक सॉलिड कैप्टन है, बट स्टिल कहीं ना कहीं शेड्स दिखता है कि उनको अभी और एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। वो स्टेबिलिटी वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, एक टीम को स्ट्रक्चर में नहीं ला पा रहे जैसे एमएस धोनी यहाँ पे लाते हैं। इवन दो वो कैप्टन नहीं है, बट वो अच्छे से फील्ड प्लेसमेंट्स वगैरह में असिस्ट करते हैं कैप्टन को, और वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। अगर आपका फील्डर सही जगह प्लेस्ड होगा तो वहाँ पर कैचेस निकल के आएंगे। बॉलर्स को कैसे रोटेट करना है, अगर कोई बॉलर ऑन प्रेशर है यहाँ पर तो उसको वापस से नहीं लाना, उसको स्विच करना, किसी एक्स फैक्टर प्लेयर को यहाँ पे चार्ज देना, तो ये सारी चीज़ें एक कैप्टन बहुत अच्छी तरीके से करता है। और ऋतुराज गायकवाड़ कहीं ना कहीं इस चीज़ में थोड़े बहुत लैकिंग कर रहे हैं। अब जैसा मैंने आप सबको बताया था कि पिछले कुछ सीजन से भी ये प्रॉब्लम चल रही है, एक ऐसी बॉलिंग यूनिट यहाँ पे सीएसके लैक कर रही है। काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि जो भी बॉलिंग यहाँ पे निकल के आ रही है वो डिफेंसिव बॉलिंग है यहाँ पर। स्पेशली जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि डेथ बॉलिंग यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं हो रही, क्योंकि इतने मैच टोटल भी आपके अगर चेज हो रहे हैं तो सबसे सीधा यहाँ पर इशारा जाता है कि आपकी डेथ बॉलिंग बेकार हो रखी है। एक ऐसा यूनिट चाहिए आपको जो डिफेंसिव ना हो, जो कि ओवर्स के अंदर रन्स बचाने के पीछे ना जाए, वो सामने से विकेट्स निकाले, क्योंकि एक विकेट भी यहाँ पर डिफरेंशिएटर क्रिएट कर देता है अगर आपने क्रूशियल ओवर के अंदर यहाँ पे विकेट निकाल दी तो यही थी भाइयों यहाँ पे वीकनेसेस जो एज अ सीएसके फैन मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व करी कि लीडरशिप में थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी है, बॉलिंग यूनिट काफी ज्यादा डिफेंसिव हो गई है, मिडिल और डेथ ओवर्स में बिल्कुल भी टोटल को डिफेंड नहीं कर पाती है, डिफेंसिव बॉलिंग करती है, अग्रेसिव अटैकर नहीं है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं वो एमएस धोनी का जो एक चार्म है फील्ड के ऊपर, जो वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं बैकबोन की तरफ, वो
मिसिंग है यहाँ पर। अब अगर धोनी खेल ही रहे हैं, इस टाइम पे भी उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है, तो उनको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए सीएसके को। अब भाई वो बात करते हैं कि यहाँ पर फिर सीएसके को क्या फिक्स करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली कमियां तो सभी बताते हैं कि फिक्स यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले जैसा कि हमने डिस्कस करा है कि एक अटैकिंग बॉलिंग यूनिट लेके आनी पड़ेगी, और ये कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा जो कि है कि जो स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी है यहाँ पे लीडरशिप की तरफ से। ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी बॉलिंग यूनिट को और बेटर तरीके से और एफिशिएंट तरीके से यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं आप सारे बॉलर से बॉलिंग करवाओ, किसी एक बॉलर को आपको यहाँ पर बैक करना पड़ेगा, उसको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा, और ऐसे यंगस्टर्स को लेके आना पड़ेगा जो कि एक्स फैक्टर वाली परफॉर्मेंस निकाल के दे आपको। तो सीएसके और ऋतुराज गायकवाड़ को एक प्रॉपर डेथ बॉलर चाहिए जिसको वो पूरी तरीके से बैक करे। ऐसा नहीं कि इस मैच में परफॉर्म नहीं करा उसने तो नेक्स्ट में उसको निकाल दिया, ऐसा नहीं, उसको प्रॉपर डेथ बॉलर की तरह यूज़ करे। और एक एग्रेसिव विकेट टेकर चाहिए ही, जो कि यहाँ पर थोड़े बहुत रन्स भी कंसीड कर दे, बट यहाँ पे मिडिल ऑफ द मैच में एक विकेट निकाल के दे। और इसी के अंदर एक और ऐसा बॉलर होना चाहिए जो पावर प्ले के अंदर रन्स को थोड़ा रोके। ये जो 60-70 रन हुए फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर ही दे रही है सीएसके, इसके बाद तो ये 250 भी बना देंगे तब भी वो चेज हो जाएगा। मैं आज भी ये मानता हूँ, इवन दो आज के टाइम पे ज़्यादा बड़े टोटल्स चेज होते हैं, बट स्टिल 200 एक बहुत रिस्पेक्टेबल स्कोर है। इसको एक अच्छी बॉलिंग यूनिट हमेशा डिफेंड कर लेगी। तो भाई मुझे डेफिनेटली लगता है कि एक स्ट्रक्चरल इशू ही है यहाँ पर। सीएसके की स्क्वाड अपने आप में ही बहुत वीक नहीं है, जैसे बाकी यूट्यूबर्स या बाकी एक्सपर्ट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि सीएसके की स्क्वाड वीक है, यहाँ पे उनको बेटर प्लेयर्स चूज करने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर स्क्वाड वीक होती है तो 210 स्कोर नहीं जाता है यहाँ पे। बॉलिंग भी यहाँ पर थोड़ी बहुत इंप्रूव करनी है, उसको एफिशिएंटली यूज़ करना है, तब यहाँ पे सीएसके अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। हाँ, लास्ट मैच के अंदर 127 पे ऑल आउट हो गई, लेकिन इस मैच में 200 स्कोर किया, बट स्टिल मैच नहीं जीत पाई। तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल इशू है इस टीम के अंदर, ना कि इसके स्क्वाड के प्लेयर्स ही खराब है। बाकी भाइयों ये सारी तो टेक्निकल चीज़ है, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल सेटबैक भी यहाँ पर प्लेयर्स और टीम को यहाँ पे डाल दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट 2 गेम्स हार गई, फर्स्ट मैच तो बहुत ब्रूटली आ रही है, पिछले सीजन भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, तो यहाँ पर मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है इस टीम के पास। अब ऑब्वियसली जब प्लेयर्स के पास एक तरीके से मोमेंटम नहीं रहेगा, वो साइकोलॉजिकल नहीं होता, तो वो पूरी तरीके से अग्रेसिव अप्रोच नहीं ले पाते, और जो क्रूशियल टाइमिंग पे उनकी परफॉर्मेंस निकल के आती है वो नहीं निकल के आ पाती। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर 1-2 विक्ट्रीज और आती हैं सीएसके की, तो डेफिनेटली वो विनिंग मोमेंटम में आ जाएंगे, और एक बार टीम वो विनिंग मोमेंटम पकड़ लेती है तो यहाँ पर लगातार विक्ट्रीज आने लग जाती हैं। बाकी भाइयों मुझे पर्सनली अभी भी सीएसके से बहुत ज़्यादा होप है, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम्स है, और उसको इस टाइम पे इस पोजीशन में देख के मैं तो उसका सपोर्ट नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रू फैन हूँ यहाँ पर। इवन दो अभी खराब परफॉर्मेंस आ रही है, मुझे पर्सनली लगता है जो इशूज़ मैंने दिखाए हैं, अगर टीम को भी ऑब्वियसली इशूज़ पता होंगे, अगर इस पर वर्क करती है तो डेफिनेटली इस सीज़न में यहाँ पर कमबैक हो सकता है। अभी टूर्नामेंट का बहुत अर्ली स्टेज है, लिटरली 1 हफ्ता पूरा हुआ है, अभी से ही हम सीएसके को काउंट आउट नहीं कर सकते कि ये तो नहीं जीतने वाली है। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होती है, इवन सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में टीम्स क्लच करके यहाँ पे क्वालिफाई कर जाती हैं, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। और ऑब्वियसली कुछ गेम्स बाद यहाँ पे धोनी भी ज्वाइन कर लेंगे सीएसके के स्क्वाड को, उससे जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम मैंने आप सबको बताई है, फील्डर्स प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, तो विक्ट्रीज में भी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे मैचेस, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फिक्स हो जाएंगी सीएसके की, तो डेफिनेटली विक्ट्रीज आएंगी। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।